बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो कुछ नज़र आ रहा है ये सिर्फ 1% है और 99% पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पसे पर्दा हो रही हैं। बैकडोर चैनल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं, कम्युनिकेशंस चल रही हैं और हर जानिब बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर मुक्तदर हलके इस वक्त किस तरह से परेशान हो चुके हैं और अब रंग में भंग पड़ने की भी इत्तलाआत सामने आ रही है और किस तरह से इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक मुबैना मुलाकात के दावे हैं उन्होंने पहिया उल्टा घुमाया है और दोनों फरीकैन इस वक्त इस मामले पर किस पॉइंट पर डट गए हैं और दोनों साइड से ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते और अब कॉम्प्रोमाइज करने पर दोनों फरीकैन तैयार नहीं हैं और किस तरह से मुक्तदर हलके फंसे हुए हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो जब ये खबरें आई कि मुक्तदर हलकों की मुलाकात हुई है इमरान खान से, इमरान खान ने जो फार्मूला प्रपोज किया है कि अगली हुकूमत आने तक, अगला वजीर आजम आने तक डेफरमेंट कर दी जाएगी, मौखर कर दी जाए तैनाती और जाहिर है तब तक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वही कंटिन्यू करें क्योंकि कमांड के बगैर पाकिस्तान की अफवाज तो फंक्शन नहीं कर सकती। एक इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है ये और फौज में ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नून लीग का एक पूरा सेल तो पहले एक्टिव हुआ, उन्होंने फिर से ये रंग देने की कोशिश की कि डील हो गई है, मामलात तय हो गए हैं। यहाँ तक कहा गया कि एक और मुलाकात हुई है जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद भी थे और उस मुलाकात के अंदर अगले आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो चुकी है, इमरान खान का वापस आना लिखा जा चुका है और ये कोई लाने की बात नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भी इमरान खान ने आना है। ये बात तो अब नून लीग भी इस बात को रियलाइज कर चुकी है और वो ये नहीं कहते कि इमरान खान के लिए कुछ मैनेज किया जाएगा क्योंकि अब इमरान खान अवाम का लाडला बन चुका है और अवाम ही उसे मुंतखब करवाएगी। लेकिन अब ये इस सारे मामले में इन चीजों को दूसरा रंग देने की भी कोशिश कर रही हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान शहबाज ग्रुप को हो रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया है और उनके जो मुसद्दिका ज़राए हैं गरीदा फारूकी के, उनके मुताबिक इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना तो किसी डील की कोशिश हुई है और ना ही कोई डील अंजाम पाई है। इस हवाले से तमाम तर बातें महज फेक न्यूज़ हैं या फिर क्या साराइयाँ हैं, ये उन्होंने दावा किया है। खैर, इससे पहले मुक्तदर हलकों से डील होना एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता था इमरान खान पर और अब ये नैरेटिव इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को आप बैक एंड पर रखिएगा और समझिएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और एहसन इकबाल का ये कहना कि जहर हम खाएं हलवा वो खाएं, आज इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी और कहा कि इस वक्त एक तिहाई मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है एहसन इकबाल की जानिब से। इसके साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात आइंदा बरस अगस्त में होंगे जबकि आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ नवंबर में ही करेंगे और ये एक बड़ी अहम उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट कंसीडर की जा रही है कि ये एक मामला है। अब इस वक्त इमरान खान बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है, इमरान खान इस वक्त बिल्कुल अपर हैंड पर हैं। इस वजह से तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, इमरान खान के लिए भी, उनके साथ भी बैठने और बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान इस वक्त बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है और वो अपने मुतालिबात मनवाने की पोजीशन में है। अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गवर्नमेंट करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर चैनल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, मामलात डिस्कस हो रहे हैं, एतमाद का फुकदान था इमरान खान का इस सिस्टम के तहत इलेक्शन होने पर, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान की अगर 2/3 अक्सरियत बनती हुई और इमरान खान को अगर फिर इस तरह की हुकूमत लूली लंगड़ी दे दी गई तो भी इमरान खान के साथ जुल्म होगा और इस तरह की वारदात तो डल सकती है कि प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया जाए लेकिन इमरान खान के हाथ पांव फिर बंधे हों और वो इत्तेहादियों के रहमो करम पर हों। अब ऐसा लग रहा है कि मुक्तदर हल्के पॉलिटिकल हार्मनी चाहते हैं
वो सियासी इस्तेकाम की जानिब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विदाउट हार्मिंग ऑल, यानी सबको नुकसान पहुंचाए बगैर कोई ऐसा फार्मूला वो निकालना चाह रहे हैं जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए। जबकि इमरान खान एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल डे, इमरान खान का मुतालिबा यही है कि इलेक्शंस हों। लेकिन पीडीएम रिलेक्टेंट है, वो कह रहे हैं कि हमने इतने सख्त फैसले किए और अब आप हमारे साथ ऐसा तो ना करें, अब हमें कुछ बेहतरी तो लाने दें। अलबत्ता बेहतरी की इस इंपोर्टेड हुकूमत से इस टेन्योर में बिल्कुल कोई तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन अब जाहिर बात है कि या तो इमरान खान या पीडीएम में से किसी एक को अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, और पीडीएम का इस वक्त मेरिट पर हटना बनता है। उनके अपने लोग भी ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में या रेजिस्ट करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, और इस वक्त मुक्तदर हल्के इस मामले को अफहाम और तफहीम से हल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लान कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी एतमाद का वोट लेने का सदर मुमलिकत कह दें। इस सब के अंदर मुक्तदर हल्के अगर न्यूट्रल होते हैं और अगर एमक्यूएम को फैसला करने दिया जाता है उनकी अपनी सियासी सोच के तहत, तो जाहिर है उनमें शहबाज शरीफ का साथ देने वाली सोच हरगिज नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी सियासत खत्म करने वाली बात है। ये तो अपनी सियासत पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ है। कोई पागल ही होगा जो इस वक्त इनके साथ रहे, अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगा। पब्लिक पल्स इतनी खतरनाक हो चुकी है, लोगों को भी रियलाइज हो चुका है। तो इस सब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल रही इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, जो इत्माद का वोट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर लेने का कहते हैं, तो इससे बहुत कुछ वाजे हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का पता चल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और इमरान खान को भी। लेकिन इमरान खान इस वक्त अगर खुलकर बात की जाए और आपको मैं कुछ बताऊं उनकी सोच, तो पीटीआई बहुत केयरफुली मूव कर रही है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, क्योंकि जो बेहतरी आई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशंस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उसे हार्म नहीं करना चाहती, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और वो मामलात को उस नो रिटर्न पर लेकर नहीं जाना चाहते जिस पर वो पहले जा चुके थे। जो सर्द मेरी कम हो रही है, मामलात बेशक गर्मजोशी की तरफ ना जाएं, सारे मामलात एक होना, ये इस वक्त पीटीआई ये नहीं चाहती। विद एस्टेब्लिशमेंट या विदाउट एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और पीटीआई की विक्ट्री 100% कंफर्म्ड है। तो एक तो वो ये चाहते हैं कि कशीदगी ना हो, दूसरा कोई चीज दिल में ना रहे, तीसरा कोई पार्टी ना बने, और उन्हें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले, अवाम को डिसाइड करने दें। और पीटीआई इस बारे में कॉन्फिडेंट है। अलबत्ता जो पीडीएम है वो इस मामले में नहीं आ रही, और दोनों फरीकैन इस वक्त अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और इस वक्त जो परेशानी है, जो फंसे हुए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट है। आपको पता है कि इससे पहले नरम मुदाखलत की बात हुई जिसे बहुत अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया दोनों तरफ से, लेकिन जाहिर है एंड पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैस को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और असल ताकत अवाम है, और निजाम और अवाम नहीं इस निजाम को मान रही तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, फिर जबरदस्ती कुछ मनवाया नहीं जा सकता। कितनों को आप पकड़ लेंगे, कितनों को आप सजा देंगे? वही बात है कि हाकिम वक्त सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को बस्ती से निकाले कैसे? तो फिर सबको ही मुल्क से निकाल दे तो फिर आप हुक्मरानी किस पर करेंगे? तो सारी चीजें इस वक्त पाइल अप होती जा रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, और ये इस पूरे मामले को जो एक रंग दे रही हैं, एक परेशानी की सी कैफियत है। दोनों साइड्स इस वक्त परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें, तो क्या ना करें। तो ये सारी चीजें अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तक की इत्तलाआत के मुताबिक खान साहब के मुतालिबात जायज भी हैं और उनके पीछे अवाम भी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इमरान खान का डटना तो बनता है, और पीडीएम के जो मुतालिबात हैं वो अवाम के मुतालिबात नहीं हैं, वो उनके अपनी सियासत के लिए मुतालिबात हैं। तो जाहिर बात है कॉम्प्रोमाइज अगर करना किसी को पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, तो वो पीडीएम को पीछे हटना पड़ेगा, वरना फिर मामलात इनके हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान तो अपनी तैयारी पकड़े बैठे हैं, और फवाद चौधरी ने तो कह दिया है
कि हुकूमत इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो फिर फाइनल कॉल दे देंगे। तमाम तंजीमों को कह दिया है कि वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। 2 हफ्तों में ये फाइनल कॉल दी जा सकती है अगर हमें हुकूमत की तरफ से कुछ चीजें होती नजर ना आई। तो कोर कमेटी इजलास में ये तमाम तर चीजें डिस्कस हुई हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।